हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है नार्सिसिस्ट के बारे में। ठीक है, जो नार्सिसिस्ट जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लीड कर रखा है, आपको कंट्रोल कर रखा है, ऐसे नार्सिसिस्ट की करंट में एनर्जी क्या है? क्या ये नार्सिसिस्ट आपको इतना ज़्यादा परेशान करके अभी करंट में एंजॉय कर रहे हैं? इनकी लाइफ में क्या एनर्जीज है, या मे बी उनको उनका कर्मा धीरे धीरे मिल रहा है। वट एवर एनर्जीज दे आर फेसिंग, वी विल फाइंड इन दिस वीडियो अहेड। ओके, सो चलिए, इससे पहले गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं। नार्सिसिस्ट जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, अभी करंट में उन नार्सिसिस्ट, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, वो किस एनर्जीज़ में हैं, करंट एनर्जीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। ओके, जय माँ काली। ओके, देखिए, इस वक्त नार्सिसिस्ट जो हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव की एनर्जी में है। ठीक है, अपने डिसीशंस नहीं ले पा रहे। कुछ वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि कहीं वो जीत जाएं या हार जाएं, जीत जाएंगे। इस तरह से कन्फ्यूजन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे नार्सिसिस्ट लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे नार्सिसिस्ट किसी से सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कोई इनकी लाइफ में कोई गाइडर आया है, कोई ऐसा टीचर आया। देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है गाइडर, है ना, ये मेंटोर हो सकता है, बट ये नेगेटिव भी है क्योंकि कैट इसके साथ है। ये ऐसा कोई मेंटोर है जिसको बहुत ज़्यादा टोने टोटका का भी ज्ञान होगा, रिचुअल्स का भी ज्ञान होगा, मे बी कोई तांत्रिक होगा, कोई पंडित, कोई मौलवी, ऐसा कुछ होगा। ऐसे इंसान के पास ये नार्सिसिस्ट मुझे जाते हुए दिख रहा है। बट देखिए, दोनों में ही डबल 5 की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो नार्सिसिस्ट है वो सोच रहा है कि कि वहाँ पे जाके क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या उनसे पूछ के सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, विन और लूज़ की एनर्जी है। जो नार्सिसिस्ट है ना, किसी से सलाह लेना चाहता है, बट अंदर ही अंदर उसको ये भी चीज़ें खाई जा रही हैं कि जो हम सलाह लेंगे या उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चलेंगे तो हम जीतेंगे या हारेंगे। तो इस तरह की कन्फ्यूजन में मुझे अभी कोई नार्सिसिस्ट मेल या फीमेल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी नार्सिसिस्ट को अंदर ही अंदर ये डर सता रहा है कि कहीं उसके राज, उसकी छुपाई हुई बातें, या उसकी जो एक कनिंग पर्सनैलिटी है वो सबके सामने ना आ जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो नार्सिसिस्ट होती हैं ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉइजन रिलेशनशिप का काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी में इन्होंने बहुत अच्छी इमेज बना रखी होती है। अभी नार्सिसिस्ट हस्बैंड हो, नार्सिसिस्ट वाइफ हो, नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वट एवर, कोई भी रिलेशनशिप नार्सिसिस्ट हो, एज अ मैनेजर हो आपका, कोई डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, वट एवर, बॉस हो, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत बुरा मैनिफेस्ट करते हैं। आपको खुश नहीं देख सकते, आपको फ्रीडम में नहीं देख सकते, उड़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर ये इन लॉज में कोई नार्सिसिस्ट है, ये आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं देख सकते। इनको अपना बेटा बिल्कुल अपने हाथ में चाहिए, है ना। ये समाज में अच्छा बनते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत खुशियाँ चीज़ है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको सबसे ज़्यादा सांप डोलते हैं जब इनको पता होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ही हैप्पी हैं, खुश हैं और बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। तो फिर ये नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स एंड ऑल दैट ये सब करते हैं और जहर बना देते हैं कपल का रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये नार्सिसिस्ट को इस चीज़ का भी डर है कि कहीं इसकी सच्चाई सामने ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे केसेस ले रही हूँ कि इस रीडिंग के बाद जो भी अमावस्या होगी उसके आसपास इस नार्सिसिस्ट मेल या फीमेल की कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगे सामने कि जिससे इसकी सच्चाई आपके सामने आ जाए, या कुछ ऐसे हिंट आपको मिल जाए जिससे आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यार ये इंसान नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधरने वाले, ये मेरी खुशियों के दुश्मन हैं ही हैं। ऐसी कोई हिंट, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई बात, कुछ ना कुछ, चाहे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आपके सामने आए, चाहे साइंस के थ्रू आपके सामने आए, चाहे वीडियोस के थ्रू आपके सामने आए, चाहे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके सामने आए, बट ये चीज़ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड नार्सिसिस्ट की भी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उसको ये पहले से आभास है, वो डर रहा है, वो डर रही है कि उसके किए धरे, उसके कर्मकांड जो पास्ट में उसने किए हैं वो कहीं सामने ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को स्वयं पता है कि उसका पास्ट बहुत ही ब्लैकिश है, ये देखिए। एंड यहाँ पे कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ अब समझ आ रही है लाइफ के अप एंड डाउन्स फेस करके कि उनका पास्ट कर्मा ही उन्हें खा रहा है। ठीक है, उन्हें अपने आने वाले कर्मों का बहुत ज़्यादा भय सता रहा है, इस नार्सिसिस्ट मेल और फीमेल को। ओके,
थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है नार्सिसिस्ट का, ठीक है। अब क्या है, ये जो नार्सिसिस्ट है, मैं इसकी करंट एनर्जी क्या देख रही हूँ, आप भी नोटिस कर रहे होंगे अगर आपके अराउंड इस तरह के लोग हैं। अब ये सिंपली लव की एनर्जी में आ रहे हैं, इनका थर्ड आई चक्र वेक हो रहा है, क्योंकि इनको जो ये कर्मों का भय है ना, ये बहुत ज़्यादा सता रहा है। और जहाँ पे अब ये सलाह लेने जा रहे हैं, वहाँ का भी भय इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि मैं बता दूँ, ये जिससे भी आगे सलाह लेने जाएंगे या जिसकी सलाह पे अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, वो इंसान इनको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फ्लावर एनर्जीज दे सकता है। मे बी 2-4 दिन इनको लगे कि अरे यार, हम किसी के पास गए हैं, उसकी सलाह ली, हमारी लाइफ में बहुत बैलेंस आ गया। बट आप कैट देखिए, आने वाले समय में जैसे ही इस इंसान से सलाह के तौर पे काम करेंगे, कोई उपाय करेंगे, स्टार्टिंग में से 3-4 दिन का फ्लावर ही होगा, उसके बाद इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके बाद जिस भी परेशानी से ये पीछा छुड़ा थे, वो परेशानी इनके सामने आके फिर से खड़ी हो जाएगी और डबल रूप में, भयावह रूप में खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ये देखिए गौर से पहले आई थी 55 की एनर्जी, अब आई है 66 की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नार्सिसिस्ट है, मे बी ये थर्ड पार्टी है, कोई भी मेल फीमेल, तो अब ये नार्सिसिस्ट क्या कर रही है, ये इसके भी थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा में भी ये भी थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रही है, और अब ये सबसे मीठा मीठा बन रहा है, मीठी मीठी बन रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में, एक सेकंड का, एंड अब ये क्या कर रही है, ये आपसे भी बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बन रहा है या मीठी मीठी बन रही है। इसको एक चीज़ समझ आ गई है कि बिना प्यार से बात किए मेरी गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है। ये अब क्या कर रही है या क्या कर रहा है ये नार्सिसिस्ट पर्सन, ये लोगों के सामने तो देखो, वैसे ही मैंने बताया है, इसकी इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। अगर आप किसी को कहोगे कि ये इंसान आपके लिए ऐसे सिचुएशन रखता है, अंदर से ऐसा सोचता है, तो कोई सामने यकीन नहीं करेगा, इसने अपनी इमेज को इतना क्लीन बना रखा है, ठीक है। लेकिन ये अब आपके साथ भी प्यार से जेस्चर कर रहा है, क्योंकि इसने एक चीज़ देख ली है कि आपको भी प्यार से ही कंट्रोल किया जा सकता है, लड़ झगड़ के नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप खुद बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। नार्सिसिस्ट को अपने सच आने का, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कन्फ्रंट, यहाँ पे सीक द ट्रुथ। नार्सिसिस्ट को अपना कोई पास्ट का सच्चाई सामने आने का बहुत ज़्यादा भय है इस नार्सिसिस्ट, चाहे अब ये इन लॉज में हो, कोई भी हो। सॉरी गाइस, बीच में बार बार कोई ना कोई आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इस नार्सिसिस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये कंफर्मेशन है कि बार बार देखो रीडिंग भी नहीं बन रही है, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई है नार्सिसिस्ट पर्सन, कोई ऐसी थर्ड पार्टी, कोई ऐसा मेल फीमेल जिससे अपना सच आने का बहुत ज़्यादा भय सता रहा है। मे बी अभी आपके पास ऐसे नार्सिसिस्ट होंगी, आपकी थर्ड पार्टीज़ होंगी, जो आपको अगर मिलती होंगी या आपके साथ भी रहती होंगी, तो बड़ा ऐसे आपके आगे इमेज बनाते होंगे कि वो तो बहुत ही खुश हैं, बैलेंसिंग लाइफ जी रहे हैं, सिंपली लव की लाइफ में जी रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये इनसाइड एनर्जीज निकल के आ रही हैं, भय में है कि उनका कोई सच सामने ना आ जाए। मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये नार्सिसिस्ट या इसके फैमिली मेम्बर्स कहीं पर गए थे, कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई आचार्य, किसी के पास भी गए थे। कुछ इन्होंने पास्ट में भी कुछ रिचुअल्स, टोने टोटके, कंट्रोलिंग स्पेल्स करी थी, ठीक है, ठीक है, कंट्रोलिंग स्पेल्स करी थी, जो अब इनको ये भी डर लग रहा है कि हमारे पास्ट में की हुई जो ये चीज़ें हैं, ये सामने ना आ जाए, आपके या आपके पर्सन के, ठीक है, लोगों के सामने ना आ जाए, तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अच्छी बना रखी है। आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए, कहीं ना कहीं ये नार्सिसिस्ट भी एक 2-3% भगवान पे ट्रस्ट बना के बैठा हुआ है, ये नार्सिसिस्ट बैठी हुई है कि शायद इनका सच सामने ना आए, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट हैं जो स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में इनके किए गए कांड सामने ना आए, ठीक है। एंड ये अब कुछ नार्सिसिस्ट ऐसी एनर्जीज में है कि पुरानी बातों को थोड़ा छोड़ के आगे भी बढ़ रहे हैं, न्यू वाइटलिटी की एनर्जी है, न्यू कलर्स देख रहे हैं लाइफ में, न्यू ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं अब आपके साथ भी बैलेंस बनाने की एंड आगे न्यू जेस्चर्स भी करने की, क्योंकि इनको अपने पास की चीज़ें सामने आते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये रिफ्यूजिंग टू सी की एनर्जी है, ये लोग सच्चाई को नहीं देख पा रहे और ये चाहते हैं कि कोई इनकी सच्चाई को ना देख पाए। नार्सिसिस्ट इंसान अभी डरा हुआ है कि इनका कोई सत्य, कोई इनका कर्मकांड, इनका कोई धोखा, झूठ, चालाकी सामने ना आ जाए, क्योंकि उसके आने से डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम्स होंगी, इनकी इमेज को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली ये क्या कर रहे हैं कि ये खुद भी उस सच्चाई से भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं एंड न्यू चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने उस सच को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फेस को ये बिल्कुल निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं कि कोई सामने वाला भी इनके उस सच को जान ना पाए।
जैसे इन्हें लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, इन्हें इनका कर्म मिल रहा है या सामने वाले को इनकी सच्चाइयाँ पता लगने लग रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं कि जिससे सामने वाला भी इनकी सच्चाई को ना देख पाए। सो नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनिंग लग रहा है, लग रही है, बहुत ज़्यादा चालाक है यार, बहुत ज़्यादा चालाक। ठीक है, अभी फ़िलहाल नार्सिसिस्ट की मैं एनर्जी देख लूँ, मे बी आप लोग कह रहे होंगे कि इनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। अभी फ़िलहाल नार्सिसिस्ट को सैक्रल चक्र की एनर्जी है, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रही है ये अपने मे बी कोई पर्सनल कोई प्राइवेट पार्ट्स में इनको प्रॉब्लम हो रही होगी, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। ठीक है, ये नार्सिसिस्ट को अगर ये मेल है तो इनको अपने प्राइवेट पार्ट में कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, और फीमेल्स भी हैं तो इनको कोई गायनिक इशू ज़रूर हो रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको हो रही होगी। एंड ये इनका कहीं ना कहीं कर्मा इनके सामने आ रहा है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को जब उनका कर्मा मिलना शुरू होता है, जब उनका भाग्य मिलना शुरू होता है, तो रूट चक्र से शुरू होता है। पहले उनको फिनेंशियल लॉसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहले उनको फिनेंशियल लॉसेस होंगे, उनको बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस होगा, कोई कहीं पर उनका कोई सम्मान है, कुछ है, उसको ठेस पहुंचेगी। देन धीरे धीरे उसको कर्मा मिलेगा, उनको प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, गायनिक इशू होंगे, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद उनको पेट की समस्या होगी। ठीक है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी, चीज़ें उनकी पचेंगी नहीं, खाना पीना उनका छूट जाएगा। एंड देन आते आते उनको क्या प्रॉब्लम होगी, हार्ट चक्र, उनको हार्ट में प्रॉब्लम होगी। जिनसे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, वो दिल, वो रिश्ते उनके टूटेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बोलना छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे बोलना छोड़ देंगे। फिर उनका थर्ड आई और सैक्रल जो क्राउन चक्र है वो उनका एक्टिवेट होगा, वो स्पिरिचुअल अवेक होंगे। एंड बहुत ज़्यादा उनकी मैनिफेस्टेशन पावर फिर स्ट्रॉन्ग होगी, और वो इस सोसाइटी के नहीं रहेंगे, 3D से 5D लेवल में रहेंगे, अपने सारे कर्मस को भोग के। ये पूरा एक चक्रा होता है नीचे से ऊपर तक। ठीक है, इसकी मैं डिटेलिंग, ओ माय गॉड, ये देखिए फिर से कोई ना कोई सच तो आ रहा है नार्सिसिस्ट का सामने। हीलिंग बिगन्स, कोई ना कोई ओपन अप हो रही है। ये कोई फीमेल है, किसी की कोई सच्चाई, ये अगर नार्सिसिस्ट फीमेल है तो इसकी कोई सच्चाई, और अगर मेल नार्सिसिस्ट है तो इससे जुड़ी हुई कोई अगर फीमेल है जिसकी बातों में आके ये बंदा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो कोई ना कोई सच्चाई विद इन 6 मंथ्स आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि ये चीज़ सामने आए, और ये आएगी डेफिनेटली। और इसी चीज़ का इंट्यूशन नार्सिसिस्ट को हो गया है, और अब वो दिन रात लगा हुआ है कि कैसे भी करके कर्मकांड किए जाएं, फिर से रिचुअल्स किए जाएं, अपनी सच्चाई को छुपाया जाए, और जैसे आपको और आपके पर्सन को नचाया जा रहा है वैसे नचाया जाए। एंड अगर ये आपके पर्सन है तो ये आपको नचा सकें, ठीक है, अपनी बातों में आपको घुमा सके। तो अभी फ़िलहाल जो करंट एनर्जीज़ हैं मैंने बताई, मे बी आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि इनकी एक्चुअल में भी एनर्जीज़ क्या है। तो इसीलिए अपने फोकस को चेंज कीजिए, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, ये अपने कर्मास भोगेंगे, आप अपने कर्मास को आगे बढ़िए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर यू। बाय गाइज, जय माता दी।